एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि आपको जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है, तो उसमें जो है बताया ये गया है कि 79,500 पदों पर जो है आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। इससे रिलेटेड जो शासनादेश है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि एक नोटिस जारी हुई है। अब एक नोटिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर उस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है और जो चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं क्या वो बिल्कुल सही है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये भी बताया जा रहा है कि फाइनली शिक्षा मंत्री जी का जो अनुपात था, क्योंकि अभी तक शिक्षा मंत्री जी से अगर पूछा जाता था नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट है, तो उनका कहना यही हो जाता था कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है, यानी बराबर है और मानक के अनुसार जो है वो पूरा होता है। हमको अभी नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। जब शिक्षकों की ज़रूरत होगी तो जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। ये स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री जी का बराबर आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले विधानसभा में भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है और इसके पहले भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो है जो जिस पद पर है आप उसको उसी पद पर ऐड करेंगे, यानी शिक्षा मित्रों को आप शिक्षक के रूप में ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट ये था कि अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड कर देते हैं शिक्षक में, तो हमारा शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि आप जो है जो जिस पद पर है आप उसको उसी पद पर रखेंगे, दूसरे पदों पर ऐड नहीं कर सकते हैं, तो जो है उसके बाद स्टेटमेंट ये आता है मंत्री जी का कि अगर हम शिक्षा मित्रों को हटा देते हैं तो भी हमारे पास शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर है। यानी कि फिलहाल मंत्री जी का जो स्टेटमेंट था वो बराबर ही आ रहा था। लेकिन अब फाइनली जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट दिया जा रहा है, तो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है गठन हो चुका है और आयोग के माध्यम से दो भर्तियां सबसे पहले कंप्लीट करानी है। पहला तो हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भर्ती दूसरा हो गया आपका जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आप लोगों की तो अप्रैल में होने वाली है, जिससे रिलेटेड जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी कर दिए जाएंगे। बाकी जो है सब्जेक्ट वाइज भी जो है शेड्यूल में सारी चीज़ें मेंशन है और एग्ज़ाम आपका 16 और 17 अप्रैल को होने वाला है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। आयोग को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको परीक्षा निर्धारित डेट पर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा, जो कि आयोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होने की वजह से और साथ ही प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी होने की वजह से आयोग को परीक्षा निर्धारित करने में या फिर जो है सही तरीके से करवाने में काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है आयोग परीक्षा आप लोगों की मई और जून में कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और परीक्षा केंद्र अगर आयोग को निर्धारित समय पर मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम आपका निर्धारित डेट पर हो जाएगा। ये बात रही टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आप जो है देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि आखिरकार बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपना मौन धारण को समाप्त कर दिया है। क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट वही रहता था कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, हमको अभी फ़िलहाल नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री होते हैं, उनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेन जो होता है वो है प्रशासन, यानी मुख्यमंत्री। अगर वो जो है आदेश देते हैं कि हाँ, नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए
और जो है कितने पदों पर वैकेंसी जारी होनी चाहिए, तो सारा वो प्रोसेस अपना सकते हैं। और अगर वो चाहें तो आयोग को भी ऑर्डर दे सकते हैं और आयोग भी नई शिक्षक भर्ती जारी कर सकता है। लेकिन जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा तब तक ना तो जो है बेसिक शिक्षा मंत्री कुछ कर सकते हैं, ना ही आयोग जो है कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो नोटिस आई है इसमें क्लियर बताया यहाँ पर ये गया है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के जो है 79,000 जो है 500 पदों के लिए शिक्षक भर्ती इसी वर्ष होंगी। शासन स्तर पर इसके लिए सहमति बन गई है। यानी सहमति का मतलब हुआ कि जो है मंजूरी मिल चुकी है और जो है विज्ञापन जारी होने वाला है। ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब ये नोटिस जब से वायरल हुई है ट्विटर पर भी, तो काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट हैं और काफ़ी अभ्यर्थियों में डाउट है एंड कन्फ्यूज़न है कि क्या जो है सच में यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें तो 6 साल से खाली पड़ी हैं। इन 7 सालों में कोई भर्ती नहीं आई है, तो नंबर ऑफ सीटें तो लाखों में खाली हैं। और इस बीच अगर कहीं से इंफॉर्मेशन, कहीं से नोटिस जारी हो रही है कि इतनी नंबर ऑफ सीटों पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, तो अभ्यर्थियों में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सच में नई शिक्षक भर्ती आ रही हैं। तो देखिए ये जो नोटिस है, अभी तक हमको जो अपडेट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि ये नोटिस फेक है। ये नोटिस जो है ऐसे ही किसी ने भी जो है वायरल करवा दिया है। बाकी ये आयोग के माध्यम से या फिर प्रशासन के द्वारा कहीं से भी, बिल्कुल कहीं से भी ये वायरल नहीं हुई है, ना ही कहीं से ये जारी की गई है। बाकी जो ये नोटिस है ऐसे ही वायरल हो रही है, नोटिस क्या है, फेक है। आप इसको सत्य ना माने, क्योंकि जो है आयोग के माध्यम से अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है। और आप जानते हैं कि आयोग सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस कर रहा है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परीक्षा पर है और जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पर है। क्योंकि आयोग के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है ये 2 परीक्षा शांतिपूर्वक कराने को, ठीक है? तो आयोग जो है सबसे पहले ये भर्ती प्रक्रिया जो है, परीक्षा कराएगी, उसके बाद ही जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई विचार किया जाएगा। क्योंकि आयोग के पास जो है अभी तक अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही देखा जाए गलत है, क्योंकि आयोग को जो है गठन हुए 1 साल हो रहे हैं, लेकिन आयोग को अभी यूपी में कितनी नंबर ऑफ सीटें खाली हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, ये अभी आयोग को प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है? तो फिलहाल आयोग नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई प्रोसेस जारी ही नहीं करना चाहता है। इसी वजह से आयोग को कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई अधियाचन प्राप्त है। क्योंकि रीज़न ये है कि प्रशासन जितना कहेगा आयोग उतना ही काम करेगा। और आयोग के पास जो ज़िम्मेदारी अभी दी गई है प्रशासन के द्वारा वो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, देन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। तो ये जो नोटिस आई हुई है, ये जो नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, ये फेक नोटिस है, आप इस पर बिलीव ना करें। क्योंकि यूपी की कंडीशन तो आप सभी जानते हैं, इन 7 सालों में कोई भर्ती नहीं है। अभ्यर्थी जो है दर-दर भटक रहे हैं, सभी से अपील कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती जारी की जाए, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें यूपी में बहुत खाली हैं और लाखों में अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। लेकिन ना तो प्रशासन इस पर काम कर रहा है, ना ही आयोग इस पर विचार कर रहा है, ना ही कोई मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी कंडीशन यूपी की बिगड़ रही है, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे जो हैं कैसे पढ़ेंगे? और जहाँ पर जो है शिक्षा की योग्यता कम होगी, वो जो है ना राज्य आगे बढ़ सकता है, ना ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल ये कंडीशन चल रही है यूपी में, नई शिक्षक भर्ती आना बहुत ही मुश्किल है। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, अगर आपने बीएड एंड बीटीसी कर रखा है तो सीटेट। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप अपनी नई शिक्षक भर्ती पा सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आप यूपी के हो तो यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप अदर स्टेट में जाकर टीचर बन सकते हैं, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है। क्योंकि सीटेट ही एक ऐसी एग्ज़ाम है, ऐसा एक एग्ज़ाम है जो आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो अदर स्टेट में आपको टीचर बनने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, ठीक है? तो सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। अगर सीटेट क्वालिफाई है तो आप कहीं पर भी टीचर बन सकते हो जहाँ पर सीटेट वैलिड है, ठीक है? और सीटेट एक बार अगर आपका क्वालिफाई हो गया है तो ये लाइफ टाइम वैलिड भी रहता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है अभ्यर्थियों में कि क्या सच में इतने पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी होने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये फेक इन्फॉर्मेशन है।
आप लोग अपनी तैयारी पर फ़ोकस करिए। हाँ, ये ज़रूर है केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? आप इसकी तैयारी करिए, बाकी टीआरई 4 भी बहुत जल्द जारी होने वाला है, तो आप इसकी प्रिपरेशन करिए। बाकी यूपी का वेट मत करिए कि यूपी में एक सुपर टेट आएगा, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है कि यूपी में आपको बहुत जल्द कोई नई भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है? क्योंकि यूपी की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ना इस पर जो है प्रशासन विचार कर रहा है, ना ही आयोग। और कोर्ट का तो डिसीजन आता है, लेकिन कोर्ट का भी डिसीजन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये कहा गया था कि सभी राज्य जो है स्पष्टीकरण दें कि कहाँ पर कितने टीचर कार्यरत हैं, कहाँ पर कितने टीचर जो हैं शिक्षकों की ज़रूरत है, कितने छात्र हैं, सारा अपडेट देना था। लेकिन यूपी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है। जो भी अपडेट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, आप सभी को इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।